हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल रे और ये बेसिकली आपका चैप्टर 2 होने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 11 यूनिट 2 भी कह सकते हैं इसको। इस पूरे यूनिट का तो नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, बट मैं इस वीडियो के अंदर मेन फोकस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। और डिमांड आने वाले वीडियोस में मैं अपलोड कर दूंगा डिमांड चैप्टर को। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कर चुके हैं, उसको बेसिकली वन शॉट बनाया था, बट वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से 2 पार्ट्स में अपलोड होगा। बट मैं इस वीडियो की कोशिश करूंगा विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको मैं एज अ वन शॉट अपलोड कर दूंगा। बट अगर ना हुआ तो फिर इसको 2 पार्ट्स में इसको भी एज अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलो, मेन फोकस इस पे पूरे यूनिट का तो नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, बट हम इस मेन वीडियो के अंदर, बट इसके अंदर हम मेन फोकस रखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, ओके। डिमांड आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मेन चैप्टर को। बस 1 मिनट में स्क्रीन पे आ जाओ, फिर इसका पूरा पढ़ते हैं, ओके। चलो आते हैं, पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसे टॉपिक वाइज टॉपिक्स हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हम कैसे समझाओ, यूटिलिटी को समझाओ तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट इज अ पावर, क्या है? इट इज अ पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कमोडिटी को तुम एज अ गुड्स समझ सकते हो, गुड्स, एज अ तुम गुड्स समझ सकते हो। तो अगर सिंपल से समझाओ तो यूटिलिटी को एज अगर कंपेयर करें सेटिस्फेक्शन से, और यूटिलिटी को तुम कंपेयर कर सकते हो एज अ सेटिस्फेक्शन की। ये कोई भी गुड्स है किसी भी चीज की, एज अ वो पावर है कि जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। देखो, जैसे अगर मेरे को भूख लगा है, तो एज अ मैं एप्पल या बर्गर कुछ खा लूँ, तो उससे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा ना, तो उसी को एज अ यूटिलिटी दिखाते हैं। यूटिलिटी क्या है? इट इज अ पावर और कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये किसी भी चीज की उस पावर को दर्शाता है, उसको शो करता है, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अगर मेरे को भूख लगा तो मैं खाना खाऊं, तो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, तो वो एज इसको कंपेयर करते हैं सेटिस्फेक्शन से। तो यूटिलिटी किससे कंपेयर करना है? एज अ सेटिस्फेक्शन से। किसी भी चीज की पावर है जो कि हमें सेटिस्फाई कर देते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देते, सेटिस्फाई तो ह्यूमन वांट्स, हमारे जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर दे। अगर तुमको भूख लगा, तुम वहां पे अगर एप्पल खा लो, तो तुमको उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो उस उस एप्पल की पावर दिखा रहे हो, उस एप्पल की कैपेसिटी दिखा रहे हो कि हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है, ठीक है। तो इस यूटिल्स को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल। ये यूटिलिटी अप्रोच दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। एज एमसीक्यू तुमसे पूछ सकते हैं कि यूटिलिटी अप्रोच किसने दी थी, तो तुम कह सकते हो एल्फ्रेड मार्शल। और यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। और यूटिल्स को बेसिक यूटिलिटी को कैसे समझना है? एज अ सेटिस्फेक्शन। इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन वांट्स को जो भी चीज सेटिस्फाई करते हो यूटिलिटी। और यूटिलिटी बेसिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, एज अ किसी अच्छी और बुरी चीज को नहीं दिखाता है कि मुझे ये चीज करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ये चीज अच्छी है, मेरे को वो चीज करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो बुरी है, ओके। ये एज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, बस इतना बताता है कि ये सेटिस्फेक्शन है। किसी को कुछ अच्छा करके भी, किसी को एज अ अच्छी चीज करके भी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, किसी को कुछ बुरी, जैसे ड्रिंक ड्रिंक करते हैं उनको भी तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको भी तो यूटिलिटी मिलती है। बट एज अ वो ये थोड़ी शो करते हैं कि चीज अच्छी है कि चीज बुरी है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है जो कि बस एक चीज बताती है कि अगर कोई भी चीज हम कंज्यूम करें, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, उससे जो हमारी बॉन्ड सेटिस्फाई हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूटिलिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अगर यहाँ से सिंपल डेफिनेशन पढ़े तो ये भी सिंपल चीज है। ये एडिशनल यूटिलिटी, अगर मैं 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है। 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला कि मेरे को जो 10 लेवल के, मतलब यूटिलिटी को, यूटिल्स को समझो 10 लेवल, 10 पॉइंट्स मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, तो ये भी समझ सकते हो। बट मैंने अगर एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, अगर मैं दो तो एप्पल खा ही रहा था, अगर मैंने 3 एप्पल खा लिए, हाँ, 3 एप्पल, तो उससे मेरे को और कितना सेटिस्फेक्शन, उससे अगर मेरे को 13 यूटिल्स मिलता है। अगर हमको 13 यूटिल्स मिलते हैं, जो 3 एडिशनल यूटिलिटी मिली है ना, 3 एडिशनल यूटिल्स मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं इट इज एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अगर मैं एक और चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं दो यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, 3 यूनिट को अगर मैं एक और कंज्यूम करूँ, उससे जो मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, अगर एक और कंज्यूम करूँ तो उससे जो मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या? एडिशनल यूटिलिटी। ये आगे मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल वर्ड तुम बहुत जगह पढ़ोगे, इसका मतलब एडिशनल से समझना। मार्जिनल मार्जिनल को किसी कनेक्ट करना एडिशनल से, ओके। एडिशनल से कोई भी चीज एडिशनल, अगर एक और ज्यादा करे तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिले, एक और ज्यादा करे तो उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट कर रहा है ना, ये आगे तुम देखो। इस मार्जिनल का एज अ बहुत ज्यादा ही यूज है इस मार्जिनल का, ओके, ठीक है। तो क्या है, इसको किससे कंपेयर करना? सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज एडिशनल यूटिलिटी डायरेक्ट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसको बेसिकली हम एमयू से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमको निकालना, तो अभी तुमको टोटल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा। टोटल यूटिलिटी होता क्या है, उसके बाद अगर मैं तुमको बताऊं, इसका फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस में टी यू n-1, ओके।
टोटल यूटिलिटी ऑफ n फ्रॉम माइनस में टोटल यूटिलिटी nth माइनस वन। अगर मेरे को जानना है, अगर इसी एग्जांपल से देख, अच्छा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को जानना है कि मेरे को 3 यूनिट पे, ये क्या ना यूनिट्स की मैं एप्पल कंज्यूम कर, एक एप्पल कंज्यूम कर, दो एप्पल, फिर तीन एप्पल, मेरे को जानना है कि तीन एप्पल में मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। तो इसका तीन एप्पल पे अगर हम टोटल यूटिलिटी देखें, यूटिल्स देखें, तो मेरे को 23 यूटिल्स मिले। तो ठीक है, तो टी यू एन इसमें क्या नाम है, अगर मेरे को निकालना है M3 पे मेरे को कितनी मतलब तीन यूनिट में मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, तो टी यू में 3 वाला देखूंगा। तो TU3 पे कितना 23 यूटिल्स माइनस में इसके n माइनस वन, तीन के बाद तीन से पहले क्या था, टू आता है ना। तो दो यूनिट कंज्यूम कर दो, उसमें मेरे को 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो 23 यूटिल्स माइनस में 18 यूटिल्स। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करने तो आएगा 5 यूटिल्स, yes, है ना। ये जो 5 यूटिल्स ही हमें सिखा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर क्या नाम है, एक और एडिशन मैंने, अगर क्या नाम है, एक एप्पल खाए तो 10 यूटिल के सेटिस्फेक्शन मिला, दो एप्पल खाए तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। अगर मैं एक और एप्पल खाऊं तो कितना सेटिस्फेक्शन, तो दिखा रहा है, 5 एडिशनल यूटिल 5 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एज सेटिस्फेक्शन से भी तुम कंपेयर कर सकते हो, इसको हम MU के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। फिर इसके बाद आता है टोटल यूटिलिटी। फिर ये जो टेबल है, तुमको टेबल समझाऊंगा, इस टेबल का क्या 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 मतलब है, ओके। तो हम इतना समझ गए, मैं तुमको मार्जिनल यूटिलिटी समझा, यूटिलिटी समझा, यूटिलिटी एज सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फेक्शन। क्या, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ओके। हम एक और गुड कंज्यूम करते हैं, उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। हाँ, उसके बाद हमको पढ़ना था टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी है सम ऑफ MU, क्या, सिग्मा MU। टोटल यूटिलिटी को हम कैसे कह सकते हैं, सिग्मा, सॉरी ज्यादा बार बना दिया मैंने, एक मिनट। इसको हम कह सकते हैं सिग्मा MU। अगर हम सारे MU को क्या नाम है ऐड करते जाए, क्या नाम है, फर्स्ट यूनिट्स पे कितनी सेटिस्फेक्शन से, दो पे कितनी मिली, तीन पे कितनी मिली, अगर हम सबको ही ऐसे ऐड करते जाए, इनसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को, उसको बोलते हैं TU। तो अगर मैं आप तुमको ये फॉर्मूला दिखाता हूँ, एक मिनट इसका रीड करते हैं, फिर इसका ये जो टेबल है, उस टेबल में तीनों चीजें MU TU, MU और TU दोनों है, ठीक है। यहाँ से हम पता है, ठीक है। हाँ, एक मिनट। Total utility. It is a sum of all the utils derived from the consumption of certain number of unit of a particular commodity। अगर कोई भी commodity कंज्यूम करो, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटीज है, उन सबको अगर हम ऐड कर दे, हम सबका सम कर दे, तो उसको बोलते हैं एज अ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबको मिटा देता हूँ, फिर इसमें पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो, मिनट, देखो फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम करी, उससे मेरे को कितना 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक। दो अगर मैंने एक और एडिशनल कंज्यूम किया, तो उससे मेरे को 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। यहाँ पे तो 10 यूटिल्स है, यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस में 8, तो यहाँ आ गया ना 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। हमारा टोटल यूटिलिटी कितनी 18 है इस टाइम पे, यूटिल्स। अगर मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया, तो यहाँ पे 10 प्लस में 8 प्लस में 5। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना, 23 यूटिल्स, 23 यूटीएलएस यूटिल्स। देखो, हम एडिशनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी, जैसे कि एक फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, तो हमने उससे हमें 10 यूटिल्स मिला। अगर हमने एक और एप्पल कंज्यूम किया, उससे हमें 8 यूटिल्स मिला। एक और एप्पल अगर हमने कंज्यूम किया, यूनिट एक और एप्पल की कंज्यूम की, तो हमसे 5 यूटिल्स मिला। अगर एक और किया तो 2 यूटिल्स। तो अगर इन्हीं सबका हम सम कर दे, अगर इन्हीं सबका हम सम कर दे, तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। देखो, इन दोनों को ऐड करके 18 आया, क्या है ना, फिर 10 प्लस 8 प्लस 5 करके क्या 23 आया, फिर 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 करके 25 आया। फिर इसको तो आगे पढ़ते, ओके। यहाँ तक हमने कर लिया था। हम्म, और यहाँ पे कैसा है, +8 + 5 प्लस में 2, या 25 यूटिल्स, यूटीआईएलएस यूटिल्स, ओके। राइटिंग में फोकस मत करना, जो समझा रहा हूँ उसको समझो, ओके। ठीक, राइटिंग में थोड़ी बहुत इतनी अच्छी भी नहीं है, बट हाँ बस इतनी है कि समझ आ जाए, ओके। तो यहाँ से हमें कैसे पता चला, टोटल यूटिलिटी हम सम करते जाते हैं। पहले यूनिट में को कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, उसको ऐड कर दे, फिर दूसरे पे कितना सेटिस्फेक्शन, फिर तीसरे चौथे, फिर सबको ऐड कर दे, तो ये आ जाता है। फिर अगर हम ऐसे कंज्यूम करते एक टाइम पे, तुमको भी ऐसा होगा कि एक बर्गर खा लिया मजा आ गया, दो बर्गर खा लिया मजा आ गया, तीन बर्गर खा लिया मजा आ गया, चार बर्गर पे, बट एक टाइम तो ऐसा कि पेट भर जाए कि अब नहीं खा पाऊंगा, है ना। एक लिमिट तो होती है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज एक टाइम तक के लिए अच्छा लगता है, एक टाइम के बाद तो वो भी चीज बुरी लग जाए। तो ये दिख रहे हो, तो मान लीजिए ये कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहा है। पहले हमें 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, जब बहुत ज्यादा भूख लगी थी, हमको 10 की सेटिस्फेक्शन मिला, हाँ बहुत ज्यादा मजा आ गया, एकदम ही तृप्त हो गया आत्मा सॉरी। फिर उसके बाद एक और खाए तो थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिली, और खाए तो थोड़ी और कम सेटिस्फेक्शन मिली, और खाए तो और कम सेटिस्फेक्शन। जब मैंने 5वीं यूनिट पे आ गया कि अब यह हो गया कि अब मैंने एक खाने पे मेरे को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन, बस मैंने खाना था, मैंने खा लिया, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिली, ठीक है, ठीक है।
तो इसमें मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन, जीरो यूटिल्स का, इस पे मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, जीरो यूटिल्स की। तो इस पॉइंट पे जब क्या नाम है हमारा एमयू जीरो हो जाता है, इस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्स। टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है, मैक्स, एकदम मैक्सिमम। ये होता है जब एमयू एमयू इक्वल्स टू में जीरो होता है, तो हमारा टोटल यूटिलिटी एक मिनट, हम्म, उस कंडीशन में हमारा टोटल यूटिलिटी हो जाता है मैक्स, एक्स। ठीक है, अगर इससे मैं एक और एडिशनल कंज्यूम करूंगा, जब देखो, जब तक मैं 5 तक मैं खा सकता था, ठीक है, 5 के बाद एकदम मेरा खत्म होगा, मैं एक और यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर, बट उसके बाद में कोई मुझे जबरदस्ती एक और यूनिट कंज्यूम करा दे, तो उसको मैं क्या, सेटिस्फेक्शन से डिससेटिस्फेक्शन की, अब तो मैं उल्टी कर दूंगा, भाई अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, ये सब हो जाएगा ना। तो वही, जब तक मेरे को, जिस पॉइंट तक मेरे को कहना सेटिस्फेक्शन मिला, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, देखो यहाँ तक टू यूटिल्स का भी हमें सेटिस्फेक्शन मिला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट तक को बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। फिर जिस पॉइंट में मेरा क्या नाम है, मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो गया, और क्या नाम है हमारा टीयू, हमारा जो टीयू है टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, या तो फिर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। इस पॉइंट को क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, POINT, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है, उसको बोल सकते हैं सेटिटी, SATIETI। इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, या तो फिर पॉइंट ऑफ सेटिटी, जिस पॉइंट पे हमारा एमयू जीरो हो जाता है और टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्स हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। उससे अगर हमने एक और यूनिट एडिशनल कंज्यूम करी, अगर 5 यूनिट, तो चलो लिमिट थी, मैंने 5 यूनिट एप्पल की कंज्यूम कर ली, बट एक लिमिट होती है ना, अब उसके बाद एक और एडिशनल कंज्यूम कर, वो मिलेगी सेटिस्फेक्शन। यहाँ तक तो चलो सेटिस्फेक्शन था, ये पॉइंट ऑफ सेटिटी कि अब मैक्सिमम होगा, अब से इससे ज्यादा मैं कंज्यूम कर ही नहीं सकता, ठीक है, इसके आप कंज्यूम करूंगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है, बट उसके बाद भी अगर मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया, इसको बोलो, देखो -3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन, इस यहाँ इस वाले पॉइंट को बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन, डिस इस पॉइंट को बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन। ओके, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो ये सब ऐड कर देते हैं टोटल यूटिलिटी, अब यहाँ पे आया 25, हमारा 25 से होगा तो -3, तो 22 यूटिल्स, 22 UTILS यूटिल्स। तो इस पूरे टेबल के अंदर हमने इतना ही चीज पढ़ा कि एक मिनट में पेन ले लो। पूरे टेबल के अंदर पता है कि यूनिट्स है, कि पहले हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको हमने एमयू एडिशनल यूटिलिटी एक कंज्यूम किया, तो हमें 10 यूटिल्स मिला, 2 यूनिट्स कंज्यूम किया तो 8 यूटिल्स, 3, हमें ये सारी यूटिल्स दिखा रहे कि कितना इसको कंज्यूम करके कितना यूटिल्स मिला, और यूटिल्स कीप्स ऑन फॉल है, मतलब गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, है ना। हमें सेटिस्फेक्शन कम होते जाते हैं, होते जाते हैं, एक टाइम पे अच्छा लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा खाते 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 बोर होते थे, फिर एक टाइम पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलना ही बंद हो जाता है। जिस पॉइंट पे हमको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी, या तो फिर पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, या तो फिर पॉइंट ऑफ सेटिटी। एक उस पॉइंट पे क्या नाम है, हमारा टीयू एकदम मैक्सिमम होता है, एमयू जीरो होता है, टीयू मैक्सिमम होता है, और उससे अगर एक और यूनिट कंज्यूम करो तो उस पॉइंट को बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन, और जिसमें 25 में 3 और 22 यूटिल्स, डिससेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट आ जाता है ये। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, टोटल यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, और सॉरी यूटिलिटी हो गया, सेटिस्फेक्शन की किसी भी गुड्स एंड कमोडिटी की वो चीज दर्शाता है जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक पावर शो करता है। ओके, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब तुम समझना आगे बहुत जगह आएगी, और एडिशनल से उसको कंपेयर करते हैं कि मार्जिनल का एडिशनल से, बहुत जगह मार्जिनल कॉस्ट क्या नाम है ये सब पढ़ोगे ना, तो एडिशनल एडिशनल एक और यूनिट की बात करते हैं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डायरेक्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इसको हम एज एमयू लिखते हैं, एमयू, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी को लिखने का एमयू तरीका है। और एक मिनट इसका फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला था, इसको हम लिखते हैं एमयू, और इसका फॉर्मूला था TUN, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म, ये क्या है n, मतलब x समझ लो इसको, x जिसके हमको निकाला है, 3 के निकाले थे 3, 4 के निकाले थे 4, 5 के निकाले थे 5, 6 के निकाले थे 6, ठीक है, माइनस में TU, n माइनस में 1, यहाँ पे ब्रैकेट्स है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको एज अ TU लिखते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है, वो भी तुम देख लेना। ओके, फिर टोटलिटी भी कर लिया हमने। टोटलिटी मतलब सम ऑफ द ऑल यूनिट्स ऑल यूटिलिटी डायरेक्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की, कमोडिटी मतलब क्या, गुड्स, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते जाते हैं, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको क्या नाम है, ऐड करते रहे, तो हो जाता है यूटिलिटी। इसको हम लिख सकते हैं एज सिग्मा एमयू, सिग्मा एमयू। ओके, सिग्मा मतलब सम, मतलब इन टोटल का सम, इन सबको जोड़, हमने एट द एंड यहाँ पे किया क्या है,
इस टेबल में भी देखो तो हमने टीयू को सबको ऐड ही तो किया ना, सॉरी एमयू को सब में ऐड किया तो ही तो टीयू है। 10+8, 8+5, 5+2 है ना, तो इन सबको ऐड करके हमारे टीयू क्या नाम टोटल यूटिलिटी निकला यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर यहाँ पे हमको पढ़ना था इस डायग्राम को। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या है, यहाँ पे टीयू टोटल यूटिलिटी मान लो, जो हमने डायग्राम पढ़ा उसके यहाँ पे अभी पढ़ना है टीयू एमयू एंड टीयू। यहाँ पे होता है यूनिट्स, कितने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये वाला कर्व है किसका, ये वाला कर्व है टीयू का टोटल यूटिलिटी का, और ये वाला कर्व है एमयू। एमयू अब इसमें तुमको ना 3 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, कितने, 3 पॉइंट्स, 1, 2 एंड 3। अब हमको कहना है इन दोनों के बीच में रिलेशन बना है, क्या रिलेशन बना है, टीयू और एमयू के बीच में कैसा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, टीयू एंड एमयू, ओके। चलो सिंपल सिंपल अपन लेते हैं। देखो यहाँ से जब तक टीयू पॉजिटिव रहती है, ये लाइन देखना, जब तक यहाँ पे क्या नाम है एमयू पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे देख रहे हो एमयू पॉजिटिव है, ठीक है। जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट। जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू इंक्रीज करता है किससे, एज अ डिमिनिशिंग रेट से। बढ़ तो रहा है पर पीठ झुका के बढ़ रहा है, एकदम 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 तेजी में नहीं बढ़ रहा है, या तो फिर एकदम ही स्लो नहीं बढ़ रहा है, ऐसे भी नहीं कि घट रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है पर बहुत स्लो 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 बढ़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रेट। क्या, इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। पहला तो ये हो गया, जब तक क्या नाम है टीयू पॉजिटिव रहता है, मतलब ग्रेटर देन 0 रहता है, उस कंडीशन में टीयू। और जब तक एमयू ग्रेटर देन 0 रहता है, उस कंडीशन में क्या नाम है टीयू इंक्रीज करता है, टीयू इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट। जिस पॉइंट पे पहले तो ये था, जिस पॉइंट पे क्या नाम है एमयू 0, यहाँ पे क्या एमयू 0 हो गया, उस पॉइंट पे क्या नाम है टोटलिटी एकदम मैक्सिमम होती है, टीयू एकदम मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और जैसे क्या नाम है टीयू स्टार्ट फॉल, जैसे ही एमयू क्या नाम है नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे एमयू लेस देन 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे एमयू जैसे ही नेगेटिव हो गया, उस टाइम टीयू स्टार्ट्स फॉल, ठीक है, टीयू गिरना स्टार्ट हो जाता है। वही हमें को 3 पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट्स को लिखना है, ठीक। हाँ तो लिखा देता है यहाँ पे, जब तक एमयू ग्रेटर देन 0, इस पॉइंट पे एमयू ग्रेटर देन 0 है, इस पॉइंट पे एमयू इक्वल्स टू 0, एमयू इक्वल्स टू में 0, और इस पॉइंट पे एमयू लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे जब तक क्या नाम है एमयू ग्रेटर देन 0 होता है, टीयू इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज आई एन सी इंक्रीज है डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट आप समझ जाना, ओके। इस पॉइंट पे क्या नाम है टीयू एकदम मैक्स होता है, टीयू एम ए एक्स मैक्स होता है, जिस पॉइंट पे क्या नाम है मार्जिनलिटी 0 होता है, उस पॉइंट पे टीयू मैक्स होता है। जैसे मार्जिनलिटी नेगेटिव होती है, इस पॉइंट पे क्या नाम है एमयू क्या ना नेगेटिव हो गया, एमयू नेगेटिव, एक सी पॉइंट पे टीयू स्टार्ट फॉल, टीयू एस टी ए आर सी स्टार्ट्स फॉल। ओके, चलो इसी पॉइंट्स को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक मिनट इरेजर, एक मिनट गाइस, तो मैं कहा था, हाँ यहाँ पे था ना, हम यहाँ पे एक मिनट लैग थोड़ा सा आ गया था, हाँ तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, जब व्हेन एमयू, एक मिनट ये पकड़िए। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा ज्यादा ही ग्लिच आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब थोड़ा सा बेटर चलेगा, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, रियली सॉरी। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। वापस से सेम एनर्जी सेम फोकस, ओके। वापस से कंटिन्यू हो जाओ, ये जो थोड़ा बीच की ग्लिच था उसको इग्नोर कर देना। हाँ ओके, चलो फिर करते हैं, हाँ। तो मैंने ये लिख दिया था वैसे, देखो हमने यहाँ तक कितना पढ़ लिया था, ये तीन इसके अंदर पढ़ने थे, इनके बीच के रिलेशन टीयू और एमयू के बीच में। तो पैरेलल रिलेशन यही है, जब एमयू इज ग्रेटर देन टीयू, देखो जहाँ पे एमयू इज पॉजिटिव है, एमयू इज ग्रेटर देन 0, जब तक एमयू ग्रेटर देन 0 है, और जब तक एमयू ग्रेटर देन 0 है, उस पॉइंट पे क्या नाम है टीयू क्या नाम है इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया था, वो थोड़ा सा लैग आ गया था, उसकी वजह से दिखा नहीं। ओके ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था, जब तक एमयू
इज ग्रेटर देन जीरो, टी यू इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रेट। ये डिमिनिशिंग रेट को याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है किस रेट से पता है तो हमको बताना होगा डिमिनिशिंग रेट। फिर दूसरा था जब एम यू इज इक्वल टू जीरो, जब एम यू व्हेन व्हेन एम यू इज इक्वल टू जीरो देन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू इज मैक्सिमम। देखो वहां पे देखा है ना, जब एम यू क्या नाम है जीरो था उसके अंदर से टी यू एकदम मैक्सिमम था। और तीसरा था व्हेन एम यू इज लेस देन जीरो, मतलब जबकि जब नेगेटिव हो, जब एम यू नेगेटिव हो उस कंडीशन में टी यू स्टार्ट फॉल, टी यू स्टार्ट स्टार्ट फॉल, फॉलिंग लिख दो, स्टार्ट्स फॉलिंग, ओके। ये सिंपल से तीन चीज याद करनी थी रिलेशन बिटवीन क्या नाम है टी यू एंड एम यू के बीच में। सिंपल सी तीन बातें, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, जब एम यू इज ग्रेटर देन जीरो, जब एम यू ग्रेटर देन जीरो होता है उस कंडीशन में टी यू इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट। व्हेन एम यू इज जीरो, जब एम यू जीरो होता है देन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू द मैक्सिमम पॉइंट होता है और इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, या तो फिर पॉइंट ऑफ सेटिटी। इसको याद रखना, पॉइंट ऑफ saturation, SATURATION, है ना, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है उसको बोलते हैं सेटिटी, SAT सेटिटी। और जब क्या नाम है एमयू नेगेटिव होता है, मतलब एमयू लेस देन जीरो, उस पॉइंट पे क्या नाम है ये फॉल करने लग जाता है, इसी को बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन। यहाँ पे तो हमारा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, यहाँ पे आ जाता है डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, SATI। हाँ, इस पॉइंट को बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन। बेसिकली ये तीन चीज थे, अब इन तीनों चीज को करना, रिलेशन को याद कर लेना, डायग्राम वगैरह आएगा तो उसको पढ़ लेना, ठीक। अब उसके बाद हमको मेन यहाँ से अब पढ़ना है, ठीक। कार्डिनल यूटिलिटी, अब यहाँ से मेन टॉपिक्स वापस स्टार्ट हो जाती है, ये सभी मेन था, बट अब यहाँ से अब और मेन टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले। तो सबसे पहले चीज क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। पहले हमको अभी पढ़ना है कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी, ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दी। कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये दिया एल्फ्रेड मार्शल ने। इसके अंदर ये बेसिकली ये कहता है कि जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम क्या ना मेजर कर सकते हैं, एक क्वान्टिफाइबल चीज है जिसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या नाम है मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर में। उनका जो हमको सेटिस्फेक्शन मिली उसको मैं मेजर करूंगा कि हाँ हमको एक एप्पल खाया तो इतना सेटिस्फेक्शन मिला, दो एप्पल खाया तो इतना सेटिस्फेक्शन, तीन एप्पल खाया तो इतना सेटिस्फेक्शन, कि मैं उस चीज को मेजर कर पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं यूटिलिटीज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल। ये दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, ये थी कार्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी, ओके। फिर दूसरी थी ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस कंडीशन में कहा था, ये जेआरएक्स और एल ने दी थी, यहाँ पे तो जेआरएक्स के बाद जेआरएक्स एंड एल ने दी थी। इनका मेन मानना था कि यूटिलिटी को हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, कोई कैसे ही बता सकते कि हाँ भाई मैंने एक एप्पल खाया या एक बर्गर खाया, एक पिज्जा खाया तो उससे मुझे कम 10 लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। कौन इसको मेजर करे, कैसे मेजर कर पा रहे, ठीक। तो उन्होंने कहा था हम क्या नाम है यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, हम बस ऐसा प्रेफरेंस या रैंक दे सकते हैं कि हाँ मेरे को ये चीज इतनी अच्छी लगती है, ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, ये चीज कम अच्छी लगती है। मेरे को एप्पल ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू मैंगो, कि क्या नाम है एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू मैंगो। या तो फिर क्या नाम है किसी को हो सकता है किसी को कुछ और किसी को और अच्छा लगे, किसी को बर्गर ज्यादा अच्छा लगता है पिज्जा से, या किसी को फ्रेंच फ्राई ज्यादा अच्छा लगता है मोमोज से। वही ज्यादा फूड्स के नाम ले लिए मैंने, बट हाँ एज ए सेटिस्फेक्शन की बात करें तो इन सबसे तो लोगों को आज का सेटिस्फेक्शन होता है ये सब खा के, सॉरी, ओके। हाँ, तो क्या था कि ये जिन्होंने कहा था हम खाली रैंक और प्रेफरेंस दे सकते हैं, इन्होंने क्या कहा था कार्डिनल यूटिलिटी को ऑर्डिनल यूटिलिटी जार एक्स एंड एलन ने दी थी। इनका मेन मानना था कि हम यूटिलिटी को एज ए मेजर नहीं कर सकते, कोई भी एग्जैक्ट कैसे ही बता सकते हैं, हम खाली प्रेफरेंस और रैंक दे सकते हैं। उन्होंने कहा था हम रैंक एंड प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ ये चीज हमको, कि एप्पल मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू मैंगो, है ना, एप्पल मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू मैंगो। मैं बस इतना बता दूं, बस ये नहीं कह सकते कि मेरे को मैंगो खा के कोई ना 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, कि मेरे को एप्पल खा के क्या नाम 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, हम बस इतना बता सकते कि हाँ ये खा के हमको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, ये खा के हमको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, ओके। बट एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं बता सकते हम। मेरे को तो लग रहा है कि इसको भी मेरे को फिर से दो पार्ट्स में बनाना पड़ेंगे, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया, फिर से ग्लिचेस स्टार्ट हो गई, सॉरी हाँ इसके लिए। चलो जहाँ तक हो पा रहा है वहां तक इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक। हाँ, तो कहाँ पे था कि मैं यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी था और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या नाम एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और क्या नाम ऑर्डिनल यूटिलिटी बेसिकली जेआरएक्स एंड एलन ने दिया था, इसका नाम भी याद रखेगा जेआरएक्स एंड एलन। इसने बेसिकली कहा था कि यूटिलिटी को हम क्या नाम मेजर कर सकते हैं, क्वान्टिफाइबल टर्म्स है। इसको यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यूटिल्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, और ये क्या नाम क्वान्टिफाइबल कॉन्सेप्ट है, ठीक।
बट ये भी इसके क्या नाम है अपोज कर रहे हैं, इसके क्या नाम है एकदम उल्टा कहा था इसने, एलन ने, जेआर हिक्स ने, कि क्या हम यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको क्या नाम मेजर नहीं कर सकते, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम खाली एक रैंक और प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अभी इसी के ऊपर पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर हमें क्या नाम है दो चीज पढ़नी है, सिंगल यूनिट कि जब हम एक गुड्स कंज्यूम करते हैं उसमें हमको क्या नाम है कब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और दो गुड्स के कंडीशन में हमको पढ़ना है। और इसमें हम ऑर्डिनल में तो हमको क्या नाम है इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ना है, और क्या नाम बजट लाइन ये सब पढ़ना है। इसके अंदर बेसिकली हम दो पढ़ना है, सिंगल यूटिलिटी अप्रोच और डबल यूटिलिटी अप्रोच। सिंगल, SINGLE, सिंगल यूटिलिटी एंड डबल। तो इसके अंदर कुल मिलाकर अगर देखें तो हमको तीन कॉन्सेप्ट बनाए, सिंगल यूटिलिटी, डबल यूटिलिटी एंड क्या नाम है इंडिफरेंस अप्रोच। ठीक है, सिंगल कम्युनिटी पे कब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, डबल जब दो कम्युनिटी यूज करें उस पॉइंट पे हमको कब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और क्या नाम है इंडिफरेंस कब। अब हमको तीन टॉपिक्स पढ़ने, मेन मेन जो तीन टॉपिक्स है। ठीक है, अब चलो उसको पढ़ते हैं। ठीक। हम्म, तो अगर उससे आगे बढ़े, अगर उससे अब आगे बढ़े तो अब हमको पढ़ना होता है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये पूछते हैं। तो अगर अभी नहीं तो 12th में आएगा ही, और क्या नाम है उसको आगे भी तुम कंटिन्यू करो तो उसमें भी तुमसे पूछते ही हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ DMU। इसको याद है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब क्या नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। और इसको कैसे कह सकते हैं, फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं इसको, सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ठीक। तो इस सिंपल इसको इतना ही समझना कि जैसे जैसे मैंने ऊपर एज एग्जांपल में समझाया था तुमको कि जितना जितना क्या नाम है गुड्स कंज्यूम कर जाओ, जितना जितना मैं कंज्यूम करते जा रहा हूँ, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी वो कम होती है, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो बेसिकली कम हो जा रहा है। तो ना इसी चीज को कहते हैं ये लॉ ऑफ डीएमयू। ये चीज हो क्यों रही है, क्यों लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हो रहा है। ये जो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो कम होती जा रही है यूटिल्स, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, ये सब क्यों हो रही है, क्योंकि लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से कम होते जाते हैं। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी एक सिंपल सी कहते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड देन द मार्जिनलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, कि जितना जितना हम गुड्स कंज्यूम करते जाएंगे उससे जो मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या नाम है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये सिंपल चीज ही कहती है ये लॉ। जैसे मैंने तुमको कहा था अगर क्या नाम है अगर गुलाब जामुन रसमलाई कुछ भी है, कि अगर कोई मिक्स स्वीट्स भी है, कोई भी तुम्हारा फेवरेट से भी फेवरेट फूड है, अगर फेवरेट से भी फेवरेट फूड है अगर उसे तुम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करो तो उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और कम हो जाएगी। तो वही ये कहते हैं जितना जितना हम जितना एक ही चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी, और एक टाइम पे वो जीरो भी हो जाती है, जहाँ पे हमने देखा था जब जिस पॉइंट पे टी एकदम मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे क्या नाम है हमारे वो जीरो हो जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी वो जीरो हो जाता है। सिंपल यही था, दिस लॉ स्टेट दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी देन द द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका यहाँ पे डायग्राम था, जैसे तुम देख सकते हो ये एमयू क्या है ना मैं फॉल के दिखा रहा है ना, एमयू नीचे गिर रहा है, इसी चीज को सोकर जैसे जैसे हम कंज्यूम करें वैसे वैसे क्या ना हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होते जा रहा है, एमयू फॉल। ओके, ठीक। तो इसके कुछ अजम्पशंस थे, हमको अजम्पशंस पढ़ने, अजम्पशंस पे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अजम्पशंस पढ़ते हैं, इसके क्या अजम्पशंस है। ठीक है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्या नाम यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब नंबर्स में हम क्या नाम है डिनोट कर सकते हैं। यूटिलिटी को हम नंबर्स में क्या नाम है डिनोट कर सकते हैं एज अ टर्म्स ऑफ यूटिल्स की, क्या नाम है 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है, 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है, 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है ना। तो हम नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना इसको, 10 यूटिल 10 80 जो भी है नंबर में यूटिल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक। दूसरा है इट इज अज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, और कहते हैं कंजप्शन खा, अगर मैं बर्गर भी खाने बैठा हूँ तो मैंने कंटिन्यूस में बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि एक बर्गर मैंने सुबह खाया, एक बर्गर मैंने शाम को खाया, एक बर्गर मैंने रात को खाया, एक आज खाया, एक कल खाया। ऐसे तो मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सेटिस्फेक्शन पे, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ गया। बट इन्होंने कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, अगर मैं एक बार बैठ गया हूँ तो अब मैं खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, खाते जाऊंगा, जब तक क्या ना मेरी टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम ना हो जाए तब तक मैं इसको खाते रहूंगा। ठीक है, इस पॉइंट तक के ना हम खाते रहेंगे। ठीक है, ये तो कह रहे इट इज अज्यूम दैट द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक बर्गर सुबह खाए, एक बर्गर कल खाए, एक बर्गर परसों खाए, तब तक ये क्या नाम है ये लो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और देयर इज नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी पे भी एकदम सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि सुबह जो खाया था वो एकदम बहुत मस्त था, उसके बाद जो खाया वो थोड़ा सा और अच्छा था, फिर बेकार होते जा रहा है, बेकार टेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं, क्वालिटी एकदम सेम होनी चाहिए। ठीक। और क्या नाम है कंज्यूमर रैशनल का मतलब यही है कि समझदार होना चाहिए, उसको अपने क्या नाम है समझदारी, उसको पता हो क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है।
लाइक कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। तो तीन ही है कि क्या नाम है, एक तो उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर हम उसको डिनोट कर सके कि इतना यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। ऐसे रैंक और प्रेफरेंस की बात नहीं करते, रैंक और प्रेफरेंस की बात नहीं करते, ये पहली चीज तो ये। और इट इज अज्यूम्ड एज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक लाइन में एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रुक रुक के ब्रेक ले लेके हम क्या नाम है उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। और नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। ऐसे नहीं कि पहला खाया तो बहुत अच्छा था, फिर दूसरा खाया तो थोड़ा गंदा गंदा गंदा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना, एकदम सेम होना चाहिए। अगर पहला वाला जितना अच्छा था, दूसरा वाला ही उतना ही अच्छा होना चाहिए, तीसरा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, ठीक। और रैशनल होना चाहिए, उसको समझदार होना चाहिए। समझदार होने से उसको पता होना चाहिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, ओके। रैशनल होना चाहिए। ठीक, अब हम मेन जो चैप्टर का नाम ही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो अब इसके बारे में पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बेसिकली अगर मैं तुमको पहले एज ए समझाऊं तो होता क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है, क्या वो पोजीशन जिस पॉइंट पे अगर मैं एज अ कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को एक्सपेंड स्पेंड कर दूं, तो उससे जो मेरे को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, जो एकदम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर स्पेंड इज गिवन इनकम, गिवन इनकम है जो भी उसकी इनकम है, उसको ऐसे तो अच्छे से स्पेंड कर दे, उसको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन एकदम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, उस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये it is a situation under which the consumer spend his income